Welcome to my all friends. In this video lecture, we are talking about that ecological succession. Ecological succession is the universal process of the change in the community structure on an ecological time scale, which is called that ecological succession. Ecological succession क्या होता है? तो is a one type of the universal process कि जिसके अंदर क्या होता है कि कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में ग्रेजुअली चेंजेस होने लगते हैं, बट वो कैसा होगा कि टाइम स्केल के हिसाब से कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में चेंज होने लगते हैं और चेंजेस हमें दिखने को मिलता है, विच इज़ कॉल्ड दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन. बट इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. ओके, ऐसा नहीं है कि कल हमने यहाँ पर एक रॉक यानी कि मिट्टी जैसी कुछ जगह देखी थी और कल फिर से वहाँ पर आए और हमने देखा तो वो फॉरेस्ट बन चुका था. ऐसा नहीं होता. वो क्या होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है कि जिसके हिसाब से कम्युनिटी जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, विच इज़ कॉल्ड दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन. ओके, ecological community consists of a living organism so that it is not static, okay, but it is a dynamic and undergoes the condition, the structural changes and the functional changes occurs. okay, उसके structure as well as उसके functions में भी क्या होने लगेगा, change होने लगेगा. okay, structural changes कैसे होते हैं, तो which is directly proportional to that of environmental condition. ओके, कोई भी कम्युनिटीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज होने लगता है तो वो किसके हिसाब से होता है, तो एनवायरनमेंट में कैसी कंडीशन है उसके हिसाब से उसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा. ओके, वो तो हम देख भी सकते हैं. कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं सो आपको बेटर समझ में आए. तो मान लीजिए कि समर सीजन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है. ओके, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सूख जाता है. ओके, तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो पानी यानी कि एक पॉन्ड का एक अगर हम एग्जांपल ले तो पॉन्ड इज़ अ वन टाइप ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन. ओके, और देन आफ्टर वन वहाँ से एक फॉरेस्ट बनता है, वो तो हमें पता है. ओके, तो वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गई. तो पॉन्ड के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे. तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होने लगेगा समर सीजन के अंदर पॉन्ड जो है वो सूख जाएगा. ओके, तो यानी कि ये क्या हुआ, एक एनवायरमेंटल कंडीशन हुई कि टेम्परेचर अगर हाई होता है तो पॉन्ड का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है. ओके, एंड दिस चेंजेस विच आर ग्रेजुअल. ये चेंजेस जो है वो क्या होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेप था देन आफ्टर वन लास्ट स्टेप यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, ऐसा नहीं होता. ओके, तो ये थी हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात. ये तो कुछ है उसकी इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है. तो मेनली आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज it is directly proportional to that of changing the environmental condition. Okay, this is a universal process. Community structure and the function which are effects on that of ecological or environmental conditions. Now we are talking about that what are the ecological succession process, what are the stages occur, and what are the types of the ecological succession. Before we are starting of that ecological succession, more important topic is that इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना मैं चाहती हूँ कि विच इज़ अ प्रेडिक्टेबल. प्रेडिक्टेबल यानी कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप का सक्सेशन होगा फ्यूचर के अंदर. ओके, विच इज़ कॉल्ड द फेयरली प्रेडिक्टेबल, जो हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा. These changes finally lead to the community that is near the equilibrium with the environment which is called the climax community. Okay, gradually क्या होता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कट आउट करके वो आगे ग्रो करने लगती है विच इज़ कॉल्ड द सक्सेशन. ओके, लेकिन उस सक्सेशन को
सभी ने क्या बना दिया है कि एक स्टेज बना दिया है कि उस स्टेज पर जब भी कम्युनिटी वहाँ पर पहुँच जाएगी, ओके, तो उस कम्युनिटी को कहा जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ओके, कि जिसके अंदर बहुत सारे एडेप्टेशन भी है, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी है कि जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए क्या हो चुके हैं, पहले से ही एडेप्ट हो चुके हैं, ओके। और अब आगे कोई भी सक्सेशन नहीं होगा, विच इज़ कॉल्ड दैट एंड पॉइंट ऑफ द सक्सेशन इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और वो क्या होता है, फॉरेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस को कम्युनिटीज़ के अंदर क्या बोला जाता है, ओके। द होल सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज दैट रिप्लेस द वन अनदर, द सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड दैट सीयर, ओके। यानी कि एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस किया, वो आगे बढ़ने लगी, अब वो कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर रही है और वो आगे बढ़ रही है, तो दिस इज कॉल्ड दैट whole the sequence of the communities which is replaced to one to another, this called the seer, okay. And the temporary successional communities is called the seeral stages, okay। यानी कि मैं मान लेती हूँ, यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में अंडरस्टैंड करवाती हूँ, ओके। मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है कोई एक वाटर पॉन्ड से, ओके। तो वहाँ पर क्या हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ओके। फाइटोप्लैंक्टन जो है उसके पास एक एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, कि वो अपना फूड खुद बना सकता है, ओके। फाइटोप्लैंक्टन के साथ साथ कौन होगा, जू प्लैंक्टन भी होंगे, ओके। वो आगे चलकर क्या करते हैं, आगे चलकर ग्रो करते हैं। वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन की अब क्या हो जाती है, मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा धूप नहीं है, सन भी नहीं है, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो डेड हो जाएंगे, ओके। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जू प्लैंक्टन भी यहाँ पर डेड हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक सैंडी प्रोसेस का निर्माण होगा, फाइटोप्लैंक्टन को डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स वहाँ पर आएंगे, और एक सैंडी प्रोसेस यानी कि सैंड जो है वो पॉन्ड के अंदर निर्माण होगी। देन आफ्टर वन क्या होगा, सबमर्ज प्लांट्स ग्रो होंगे, सबमर्ज प्लांट्स पर आएंगे फ्लोटर प्लांट्स, ओके। सबमर्ज प्लांट्स पर कौन अपना हक जमाएगा, फ्लोटर्स। फ्लोटर्स के बाद अब वहाँ पर आएंगे जो भी एडेप्टेड करने वाले जो भी प्लांट्स है, ओके, वो वहाँ पर ग्रो होंगे, यानी कि ग्रास वगैरह, ओके। देन आफ्टर वन हमें कब पता है कि श्रब, ओके, हर्ब, और वो देन आफ्टर वन लास्ट में क्या आता है, फॉरेस्ट, ओके। तो कुछ ऐसे सक्सेशनल स्टेजेस आपने देखे कि तुरंत ही फाइटोप्लैंक्टन से तुरंत फॉरेस्ट नहीं बन जाता, ओके। तो फाइटोप्लैंक्टन से सबमर्ज, सबमर्ज से फ्लोटर्स, फ्लोटर से ग्रास, हर्ब, श्रब, देन आफ्टर ट्री, और ट्री से फॉरेस्ट का निर्माण होता है। तो ये जो सक्सेशनल स्टेजेस है उसे कहा जाता है सीरियल स्टेजेस, और देर आर टेम्पोरल, ओके। टेम्पोरल सक्सेशनल कम्युनिटीज़ है, टेम्पोररी, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गए हैं, ऐसा नहीं है, टेम्पोररी वो सक्सेशनल कम्युनिटीज़ है सीयर के अंदर, सो दैट इट इज़ कॉल्ड दैट सीरियल स्टेजेस, okay। I hope you are understand what are the terminology which are included in that ecological succession, okay। इकोलॉजिकल सक्सेशन तो हमें बचपन से आता है, लेकिन हमने कोई भी वर्ड्स जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से नहीं समझे होते, तो आगे चलकर हमें क्या होता है, उसमें तकलीफ़ होती है कि ये वर्ड या मीनिंग क्या कहना चाह रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको वो ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। The initial serial stage is which is called the pioneer stage, and it is also called as a making the pioneer community, okay। pioneer community हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, ओके। प्रोड्यूसर्स यानी कि प्राइमरी प्लांट्स जो है वो पायोनियर स्टेजेस बनाएंगे, ओके। देन आफ्टर वन दो टाइप्स के सक्सेशन होते हैं, मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता रही हूँ। आगे के वीडियोस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू, ओके। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है वो आप
समझते हैं. ओके, अंडरस्टैंड द प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी मोस्ट और वेरी वेरी complex process because no succession found in ever this place, and then after one the species is organized and then gradually succession is occur is called that primary succession. ओके कि जहाँ पर पहले कोई भी सक्सेशन नहीं था. ओके लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स आए, उसने ग्रो किया, या फिर लाइकेन आई और लाइकेन ने वहाँ पर ग्रो किया और उसके बाद सक्सेशन शुरू हुआ है. ओके उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई सक्सेशन होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या हुआ है, सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है. तो दिस इज कॉल्ड दैट प्राइमरी सक्सेशन. ओके जिसके दो टाइप्स हैं, हाइड्रार्क और जेरार्क. ओके सक्सेशन इज इनिशिएटेड with the establishment of the pioneer communities, and an aquatic body is termed as a hydrarch succession. Okay, मैं आपको ये भी यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि सक्सेशन जो है ना, कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन की जब भी बात करते हैं तो दो रिक्वायरमेंट्स ऑलवेज रहेगी. एक होती है सैंड और एक होता है वाटर. अगर इन दोनों में से कोई भी वहाँ पर मौजूद है तो डेफिनेटली वहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होगा और होगा ही. ओके सो जेरार्क में क्या होता है, तो रॉक में से अगर कम्युनिटीज बनना शुरू हो रहे तो विच इज कॉल्ड द जेरार्क, और अगर वाटर बॉडी इंक्लूडेड है तो विच इज कॉल्ड द हाइड्रार्क सक्सेशन. ओके यहाँ पर हमने बात की थी ना कि द सीरीज ऑफ द एक्वेटिक कम्युनिटीज विच इज अपीयर इन द एक्वेटिक बॉडीज लीडिंग टू दैट क्लाइमैक्स कम्युनिटी विच इज कॉल्ड दैट हाइड्रोसीयर. ओके जो भी एक्वेटिक बॉडीज एक्वेटिक कम्युनिटीज़ के अंदर पाई जाती है उस कम्युनिटी को कहा जाता है हाइड्रोसीयर, और जो कम्युनिटीज़ जेरार्क सक्सेशन के अंदर पाई जाती है उसे कहा जाता है जेरोसीयर. ओके जेरोसीयर जो है वो established होता है the succession which is initiated with the establishment of the pioneer communities in the dry land. pioneer communities dry land से अंदर organize हुए हैं, वहाँ से वो establish हुए हैं, तो यहाँ से उसे कहा जाएगा जेरार्क सक्सेशन. बट द जेरार्क सक्सेशन which is classified into the two classes, lithosphere and सामोसीयर. ओके लिथोसीयर यानी कि क्या, कि जब जेरोसीयर यानी कि रॉक या बेड रॉक या फिर ड्राई लैंड से अगर प्राइमरी सक्सेशन शुरू होता है तो विच इज कॉल्ड द जेरोसीयर. ओके लेकिन अगर मान लीजिए कि रॉक सरफेस पर में से सक्सेशन होना स्टार्ट हुआ है तो विच इज कॉल्ड द लिथोसीयर. बट अगर सैंड पहले से ही वहाँ पर सैंड थी और वहाँ से सक्सेशन होना स्टार्ट हुआ है विच इज़ कॉल्ड द सामोसीयर. ओके आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट what are the successional stages, what is called the ecological succession, what are the characteristic, and what the types of the ecological succession.